नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स पर। दोस्तों यहां पर हम ताबड़तोड़ तरीके से अब क्वेश्चन सीरीज लेकर आ चुके हैं और क्वेश्चन सीरीज में हम सबसे पहले कौन सा चैप्टर सॉल्व करेंगे दोस्त? एज प्रॉब्लम, आयु संबंधित प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। दोस्तों परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एज प्रॉब्लम से, वो सारे के सारे आपको यहां पर मिलने वाले हैं और बेहद ही आसान तरीके से हम कह सकते हैं ट्रिक के माध्यम से हम आपको सिखाने वाले हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स पर। दोस्तों मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स ने ठाना है कि मैथ्स को आसान बनाना है और बच्चों तक पहुंचाना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? सभी दोस्तों में शेयर करनी है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सबको आजकल मैथ्स सीखनी है। चलो भाई, तो यहां पर हम लोग टाइप वाइज सीखेंगे और आप लोग कॉपी बना लीजिए, आज से कॉपी बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स में लगभग इस प्रॉब्लम में 20 टाइप के क्वेश्चन होंगे और वो सारे के सारे मैं एक वीडियो, दो वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो। तो दोस्तों यहां पर जैसे हमने देखा है, क्या देखा है हमने यहां पर देखा है क्वेश्चन आपका टाइप 1 में साधारण प्रश्न है। कैसे प्रश्न है? साधारण प्रश्न है, जिनको हम साधारण तरीके से ही लगा लेंगे। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, आज से बिल्कुल डरना छोड़ेंगे मैथ से और बिल्कुल एक अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। चलो भाई, कृष्ण, साक्षी और अमृता की है। यहां पर क्या दिया गया है? यहां पर दिया गया है कृष्ण यानी के से कृष्ण, साक्षी एस से, और उसके बाद अमृता। कृष्ण, साक्षी और अमृता की आयु का योग 75 है। बच्चा कह रहे हैं इनको जोड़ दो तो कितना आएगा? 75 आएगा। कितना आएगा? 75 आएगा। 2 वर्ष पहले, अच्छा आप बताओ, 2 वर्ष पहले की अगर बात कर रहे हैं, आज आप अगर 10 साल के हो तो 2 साल पहले कितने साल के होगे? तो आप सोचोगे कि 2 साल पहले, आज मैं अगर 10 साल का हूं तो 2 साल पहले 2 घट जाएगा, यानी मैं 2 साल पहले 8 साल का था। कितने साल का था? 8 साल का था। तो यही बस इसमें भी करना है, क्वेश्चन में भी यही करना है कि के एस ए तीनों को जोड़ रहे तो 75 है, यानी कृष्ण भी 2 साल पहले -2 साल के होंगे, मतलब -2 घट जाएंगे। एस भी 2 साल घट कम हो जाएंगे तो -2, और अमृता भी जो है वो भी 2 साल कम हो जाएंगे। यानी यहां पर हम देख रहे हैं 2 2 2, टोटल कितना कम हो गया? क्योंकि टोटल में देखना है ना कितना कम हुआ, तो टोटल कितना कम हुआ? तो 2 2 4 2 6 कम हुआ टोटल। तो हमको 75 में सीधा 6 को टोटल में माइनस कर दो। 75 में जैसे ही माइनस किया तो आंसर कितना आ गया? 69 आ गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर हमारा कितना है? तो दोस्त हमारा आंसर यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 69 आंसर आपका सही है। तो बात समझ में आ गई है आपको क्या करना है? जितने लोग हो तो उतने ही 2 साल कम हो जाएंगे। अब यहां पर हम डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको? तो डायरेक्ट करने का, अब लिखने का भी तरीका नहीं है, हम लिखेंगे भी नहीं, इसको डायरेक्ट कर लेंगे। यहां पर देखो कौन कौन लोग हैं, कृष्ण है, साक्षी है और अमृता है, 3 लोग हैं। इनकी आयु का योग 75 वर्ष है। 2 वर्ष पहले, क्या कहा गया है? 2 वर्ष पहले, यानी 2 साल सब कम होंगे। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं बच्चा। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो 3 लोग अगर 2 साल कम होंगे तो हम कहेंगे 3 × 2, 3 दूना 6 वर्ष कम हो जाएंगे। अब 6 वर्ष अगर कम हो जाएंगे, टोटल अभी कितने हैं? 75 हैं। कितने हैं बच्चा? 75 है। तो बस 75 में आपको टोटल में 6 कम करना था, आंसर कितना आ जाता? 69 आ जाता। कितना आ जाता? 69 आ जाता। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आयु बी से दोगुनी है। पहली लाइन हमने देख ली, बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, ए की आयु बी से दोगुनी है या ए दोगुना है बी से। उसकी वर्तमान आयु का योग 60 है। हमसे कह दिया कि ए और बी को जब जोड़ोगे आज तो कितने निकलेंगे? 60 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 60 निकलेंगे। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, अगर 5 वर्ष बाद इनकी आयु कह रहा है तो 5 वर्ष ए भी बढ़ेगा और 5 वर्ष बी भी बढ़ेगा। हम कहेंगे कुल कितनी उम्र में बढ़त हो जाएगी, उनके योग में कुल कितनी उम्र की बढ़त हो जाएगी? तो 5 ये भी बढ़े, 5 ये भी बने, यानी दोनों कितने बढ़े? 5 5 10 बढ़ गए, 10 बढ़ गए। हमने कह दिया अब 5 साल बाद इनकी उम्र का योग 60 10 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3।
देखो बड़ी आसानी से हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दोगुनी है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, दोनों की यानी सुरेश है और किरण है, इनकी उम्र का योग कितना है, तो बताया गया है 24 है। कितना है? 24 है। अब यहां पर कह रहे हैं यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताएं। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, यानी अब पहली लाइन से हमें कुछ ना कुछ मिलने वाला है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। यहां पर एक चीज और बताई गई है कि जो सुरेश की उम्र है वो दोगुनी है। सुरेश की उम्र कैसी है? दोगुनी है। किसकी? तो किरण की। तो सुरेश की उम्र दोगुनी है किसकी? किरण की। अगर किरण की 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब अगर 2 हो गई है तो हम इसको जोड़ लेंगे। 2 1 कितना? 2 1 कितना? 3 हो जाएगा। 2 1 कितना? 3 हो जाएगा। हमने बताया है आपको कि जो भी आपको रेशियो में दिया जाए, रेशियो में आपको ये रेशियो दिया गया था, ये क्या दिया गया था? ये आपको एक रेशियो दिया गया था 2:1 का। कितने का? 2:1 का। तो हमें जो रेशियो में दिया जाए और क्वेश्चन में कहा जाए, क्वेश्चन में कह रहे हैं जोड़ने को 24, तो यहां पर आप रेशियो में जोड़ दो। 2 1 कितना? 3। 3 बराबर किसके? 24 के। और अगर 3 बराबर 24 के है तो 1 बराबर किसके हो जाएगा बच्चा? 8 के हो जाएगा। कितने को हो जाएगा? 8 के। अगर 1 बराबर 8 के है तो सुरेश की उम्र पूछी है आपसे, सुरेश की पूछी है ना, तो आप सुरेश वाले में गुणा करेंगे। 8 का किस में गुणा करेंगे? सुरेश वाले में, यानी 2 से गुणा कर देंगे। 8 दूना कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा। बाई चांस आपसे किसकी? किरण की पूछ लेता तो 8 का गुणा आप 1 से करते, 8 का गुणा आप 1 से करते तो 8 1 के कितना हो जाता? 8 हो जाता। यहां पर आपको बात समझ में आ गई है। कह रहे सुरेश की उम्र कितनी होगी? तो सुरेश की उम्र 16 होगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही है मेरे लाल? ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पिता की उम्र, पिता की आयु जो है वो 7 गुना है। कितनी है? 7 गुना है पिता की आयु। देखो पिता जो फादर है वो हमेशा फादर ही बड़े होते हैं। फादर क्या होते हैं बच्चा? हमेशा बड़ा होते हैं। किससे? सन से। सन से फादर हमेशा बड़े होते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना, यानी पिता 7 है और पुत्र कितना है? 1 है। सन कितना है? 1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। अब देखो यहां पर कह रहे हैं पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना। ये करंट का है, ये करंट एज है, यानी वर्तमान उम्र है। बात को समझते रहना, बात को समझने रहना। ये वर्तमान उम्र है। कैसी उम्र है? ये वर्तमान उम्र है। 7:1 का रेशियो दिया गया है। ठीक है। अब इन्होंने कहा है 5 वर्ष बाद का, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का एक अनुपात दे दिया गया है। 5 वर्ष बाद का आयु का योग दे दिया गया है कि अगर मैं फादर और सन को जोड़ूंगा तो कितना आएंगे? ये 50 वर्ष निकलेंगे। कितने वर्ष निकलेंगे? 50 वर्ष निकलेंगे। 5 वर्ष बाद अगर पिता और पुत्र को मैं जोड़ रहा हूं तो 50 वर्ष निकलेंगे। आपको करना क्या है? ये 5 वर्ष बाद इनके योग निकल रहा है तो आज अगर आप ही बताओ 5 वर्ष बाद आप अगर 15 साल के हो, 5 वर्ष बाद अगर आप 15 साल के होगे तो आज कितने साल के हो? तो आप कहोगे 15 में 5 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो 5 वर्ष बाद घटाना, आज पर आना है। कब आना है? आज पर, आज की उम्र पर आना है। तो आज की उम्र हम कैसे निकालेंगे? इसमें भी माइनस हम क्या कर देंगे? 5 कर देंगे और इसमें भी माइनस का 5 कर देंगे। यानी 5 वर्ष दोनों घटेंगे। फादर भी घटेंगे आज आने के लिए, वर्तमान पर आने के लिए, और सन भी वर्तमान पर आने के लिए 5 घटेंगे, क्योंकि 5 वर्ष बाद की ये उम्र का जोड़ बताया गया है इस पे। तो 5 5 कितना आ जाएगा? 10। यानी हमको 10 सीधा सीधा क्या कर देना है? घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 40 आ जाएगा। यानी एक चीज हमें पता चल गई, आज अगर इनको हम जोड़ लेंगे, आज अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 40 निकलेंगे। अच्छा, ये आज हमने ये निकाला क्यों? आज की उम्र का योग क्यों निकाला है? तो ये भी बात समझनी है। अगर आज की उम्र का योग हमने निकाला है इसलिए क्योंकि हमें जो रेशियो दिया गया था वो वर्तमान का दिया गया था 7:1 का। चलो, हमें वर्तमान का रेशियो भी पता है, हमें वर्तमान की उम्र का योग भी पता है। अब वर्तमान का जो रेशियो है उसमें योग चेक कर लेंगे तो 7 कितना आएगा? 8 आएगा। और वर्तमान में जो उम्र का योगफल है वो कितना है? 40 है।
अगर 8 की वैल्यू बेटा 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 8 पंचे 40, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर 1 बराबर 5 है तो बच्चा आपसे जिसकी भी पूछ रहे पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु रेशियो में 1 है, यानी 5 का गुणा हम किससे कर देंगे? 1 से कर देंगे। 5 के कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो वर्तमान पूछे थे ना, आपका यहां पर आंसर कितना है बच्चा? यहां पर आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। चलो इसी में हम अगले टाइप पर भी चलते हैं। तो ये मैं हटा रहा हूं, ठीक। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, करने का तरीका आप सीख रहे हो बहुत बेहतरीन तरीके से। चलो अब हम इसी टाइप में क्या करेंगे? अब इसी टाइप में हम क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन लेंगे। हाँ, ये आ गया आपके सामने टाइप 2 का क्वेश्चन। तो टाइप 2 का भी क्वेश्चन हम सीख लेते हैं। ये कह रहे हैं सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 है। अब बच्चा देखो क्या करना है, सबसे बड़ी बहन की आयु का योग क्या है? यहां पर सबसे बड़ी बहन की आयु पूछी है, बताना क्या है? बड़ी बहन की उम्र बतानी है। बड़ी बहन की क्या बतानी है? उम्र बतानी है। बड़ी बहन की उम्र क्या होगी यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनें? पहले हम आपको बता देते हैं कि कैसे बेसिक करते हैं। एक x साल की है, अगर 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हो रही हैं बहनें, तो 3 का गैप होगा उनमें। एक x की होगी तो एक बहन x + 3 की होगी, और एक बहन, कितनी बहनें हैं? सबसे बड़ी बहन की आयु क्या होगी यदि 3 वर्ष के अंतराल पर 5 बहनें हैं? तो एक हो जाएगी 3 3 6, एक हो जाएगी x + 9 और एक हो जाएगी x + 12। कितनी बहनें हो गई? 1 2 3 4 5 बहनें हो गई। सबसे बड़ी कौन सी है? ये वाली सबसे बड़ी है। अभी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ट्रिक से पहले बेसिक भी जानना जरूरी है। कह रहे हैं यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों का योग 50 है। यहां पर योग कितना है? तो x जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 5x। ये बहनें हैं, ये सबसे छोटी बहन है, ये सबसे बड़ी बहन है, और जिनका अंतर कितना है? 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हो रही है, ठीक है। अब 6 अब अंक नंबर जोड़ लो। अभी x जोड़े तो 5x हुआ, अब नंबर जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 9 18 और 18 12 30, यानी 5x + 30। यहां पर जोड़ा तो हमने निकला 5x + 30। क्वेश्चन में कह रहे हैं जोड़ने पर कितना आता है? 50 वर्ष आता है। कितना आता है? 50 वर्ष आता है। तो हम 5 से इसको काट देते, 5 × 30, यानी x कॉमन ले लिया है 5, x + 6 = कितना आ गया? 10 आ गया है। ये भी कट गया, 5 5 × 30, 5 10 50, तो x = कितना आ जाएगा? ये 6 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जैसे ही ये इधर जाके माइनस का होगा तो 6 में 10 घट जाएगा, बचेगा कितना? 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 4 है तो छोटी वाली तो हमने x ही मानी थी, छोटी वाली की उम्र क्या हो जाएगी? 4 वर्ष। उससे बड़ी वाली की 4 3 7 वर्ष, उससे बड़ी वाले की कितनी हो जाएगी? 6 4 10 वर्ष, और फिर इसकी 9 4 13, और इसकी 12 4 कितनी हो जाएगी? 12 4 16 वर्ष। आपसे जिसकी भी पूछा आप बता दो। आपसे पूछा गया है कि बड़ी बहन की आयु क्या है, तो बड़ी बहन की उम्र कितनी है बच्चा? बड़ी बहन की उम्र है 16 वर्ष। 16 वर्ष। तो अब इसको हम कैसे करें? इसको इतने सारी चीज़ों को सॉर्ट कैसे करें? तो बच्चा एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एक चीज़ आपको क्या समझनी पड़ेगी कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है? इन्होंने पूछा है 3 वर्ष के गैप में पूछ रहे हैं। अगर सब में गैप सेम होता है, लिखो भाई, इसको नोट करो, गैप अगर सेम है, गैप क्या है? सेम है। गैप सेम है तो जो सीरीज होती है वो एपी में होती है, और एपी में अगर सीरीज लिखी हुई है तो उसका एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एवरेज। और एवरेज जानते हो, जब गैप सेम होता है, गैप सेम है तो जो एवरेज होता है क्या होता है? एवरेज होता है वो क्या होता है? मिड नंबर होता है। वो क्या होता है? मिड नंबर होता है।
अभी बात को समझना, थोड़ा सा ध्यान देके समझना, भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। पहले क्वेश्चन पर हम इसलिए टाइम ले रहे हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन सीख जाएंगे, आगे के क्वेश्चन बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। चलो, गैप सेम है तो एवरेज जो होगा वो बीच की संख्या हो जाएगी। कब? जब गैप सेम होगा सब में। तो आप देखो, अगर 3-3 वर्ष के अंतराल में सभी पैदा हो रही हैं तो उनमें 3-3 साल का सब में गैप है, और गैप सेम है तो एवरेज यानी मिड नंबर हो जाएगा। अब एवरेज निकलता कैसे है? तो एवरेज निकलता है, एवरेज कहता है अगर तुमको एवरेज निकालना है तो तुमको योग पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? योग पता होना चाहिए। कितनी संख्याएं, उनका योग पता होना चाहिए, और कितनी संख्याएं हैं यानी जितनी संख्याएं हैं उनका नंबर पता होना चाहिए। कितनी संख्याएं हैं, काउंट करके बताओ कितनी संख्याएं हैं। तो भैया हम जानते हैं योग कितना है, योग कितना है? 50 है। योग कितना है बहनों का? 50 है। और हैं कितनी लड़कियां? तो लड़कियां हैं 5। संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं हैं 5। कितनी है? 5। बात समझ में आ रही है? संख्याएं कितनी है? 5 हैं। अब एक चीज बताओ, तो एवरेज कितना निकलेगा? एवरेज देखो, 5 से इसको काट दिया, कितना आ गया? 5 दहम 50। 5 दहम 50 यानी तुमने एवरेज कितना निकाला है? 10 निकाला है। अगर एवरेज 10 है तो हम कहेंगे ये मिड नंबर भी है। ये क्या है? मिड नंबर भी है। क्यों मिड नंबर है? क्योंकि गैप सेम है। क्या है? गैप सेम है। अगर गैप सेम है तो मिड नंबर ही एवरेज हो जाता है, यानी मिड नंबर कितना है? 10 है। यानी जो बीच की बहन है उसकी उम्र 10 साल की है। बीच की बहन है जो, उसकी उम्र कितनी है? 10 साल की है। अब 3-3 साल का गैप है, 3-3 साल का गैप है। अगर इनसे बड़ी वाली पता करेंगे तो 2 बड़ी होंगी इनसे और 2 छोटी होंगी इनसे। तो बड़ी वाली कौन कौन सी हो जाएंगी? 10 से 3 जोड़ो, एक हो जाएंगी 13 साल की, और फिर इनसे भी बड़ी हैं 3, तो 13-3 16 साल की, एक हो जाएंगी 16 साल की। ये सबसे बड़ी है। ये क्या है? सबसे बड़ी है। अगर छोटी पूछेंगे तो 10 से छोटी कौन सी होंगी? 3 साल का गैप होगा उसमें, 10 से छोटी होंगी 7 साल वाली। 7 साल से छोटी कौन सी होंगी? तो आप आंसर दोगे 4 साल वाली। ठीक है, तो सबसे छोटी अगर पूछता है तो 4, सबसे बड़ी अगर पूछता है तो 16। सबसे बड़ी पूछता है तो 16। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो भाई बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है। हो जाएगा? हो जाएगा मेरे लाल, हो जाएगा ना? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम चलते हैं अगले टाइप पर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइप यही है और ऐसे ही करना है हमको। अब वो तरीका नहीं अपनाना है, अब ये तरीका पर हमको रहना है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब टाइम नहीं लगना है। एवरेज निकालोगे, गैप सेम है तो एवरेज ही मिड नंबर हो जाएगा। एवरेज ही क्या हो जाएगा? मिड नंबर, यानी बीच की संख्या। एवरेज क्या हो जाएगी? बीच की संख्या हो जाएगी। 4 वर्ष के अंतराल में, यानी अब गैप 4-4 का है, यानी गैप सेम है तो एवरेज निकालेंगे। एवरेज कहता है पहले अगर योग पता है, योग कितना है? 80 है। योग कितना है बच्चा? 80 है। संख्याएं कितनी है? तो संख्याएं 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 से हमने डिवाइड किया, कितना आ जाएगा? तो 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। ये बीच वाले बच्चे की उम्र है। 2 बच्चे इससे बड़े होंगे और 2 बच्चे इससे छोटे होंगे। तो 2 बच्चे अगर बड़े हैं तो पूछ क्या रहे? सबसे बड़े बच्चे की उम्र बताओ। भैया 4-4 वर्ष का अंतराल है। कितने वर्ष का अंतराल है? 4-4 वर्ष का। तो 16 में 4 जोड़ दो, तो इससे एक बच्चा जो बड़ा होगा वो 20 साल का होगा। 20 में भी 4 जोड़ दो, यानी सबसे जो बड़ा पुत्र है वो 24 साल का है। कितने साल का है? 24 साल का है। बात समझ में आ रही है? आप लोग नोट करो, आज से ही नोट करने का आप लोग क्या करो? प्रैक्टिस करो नोट करने की। आज से ही आदत एक बनाओ कि हम ये सारी चीजें एक जगह पर नोट करें। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर फटाक से, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते ही इसको क्या कर देना है? उड़ा देना है। 2 बच्चों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। अच्छा, 2 बच्चों की आयु का वर्ष 2 वर्ष, 2 अंतर है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है? 4 वर्ष। ये तो बिल्कुल पुराने के जैसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम टाइप ऐसा ही सीख रहे हैं ना। अब इन्होंने बता दिया है 2 बच्चों की अंतर, यानी अंतर कितना है? अंतर कितना है? तो अंतर है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का, 2 वर्ष का क्या है? अंतर है। अगर अंतर 2 वर्ष का है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है? 46 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। अब बताओ भैया, ये हम ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? 6 वर्ष बाद योग दोनों का, 6 वर्ष बाद योग दोनों का कितना है? कितना है? तो बता दिया है इन्होंने, 46 है। 46 है।
उनकी वर्तमान आयु बताओ, उनकी वर्तमान आयु बताओ। चलो एक चीज बताओ, आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अंतर हमेशा हमेशा अंतर क्या रहता है? सेम रहता है। अंतर हमेशा सेम रहता है। इसमें अगर तुम 6 वर्ष बाद की उम्र निकालना चाहते हो, तब भी 6 वर्ष बाद अगर इनकी उम्र का योग 46 है तो अंतर 6 वर्ष बाद भी इसका सेम ही रहेगा। 6 वर्ष बाद अगर अंतर पूछे तो 6 वर्ष बाद अंतर कितने का होगा? अंतर कितने का होगा? तो अंतर बेटा 6 वर्ष बाद कितने का होगा? 2 का ही होगा। अगर अंतर तुमको पता चल गया है, आप बताओ अगर हम आपसे 2 वर्ष बड़े हैं, हम आपसे 2 वर्ष बड़े हैं तो जीवन पर्यंत 2 वर्ष बड़े रहेंगे, यानी आपका और हमसे अंतर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो 6 वर्ष बाद इन्होंने योग दिया है तो अंतर कितना रहेगा? 2 का ही रहेगा हमेशा, क्योंकि उन्होंने अंतर बता दिया है कि 2 बच्चों की आयु का अंतर कितना है? 2 वर्ष का है। अब अगर जब तुम्हें 2 संख्याओं का योग पता हो और 2 संख्याओं का अंतर पता हो तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या हम निकाल सकते हैं। कैसे? 46 और 2 को जोड़ो, ये योग है, ये अंतर है। अंतर प्लस योग बटे 2 कर दोगे तो बड़ी संख्या, अंतर माइनस योग कर दोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से तो छोटी संख्या। तो पहले हम बड़ी संख्या निकालते हैं, यानी बड़ी उम्र निकालते हैं। तो बड़ी उम्र निकालना है तो 46 में 2 को जोड़ो और बाई 2 कर दो, ये बड़ी वाले की उम्र आ गई। 46 2 कितना हो गया? 44, और 44 को 2 से किया तो 22, ये 22 है। और कब की उम्र है? 6 वर्ष बाद की। 6 वर्ष बाद बड़े वाले की उम्र कितनी है? 22 है। 46 में अब 2 घटा दो, 46 माइनस 2, अच्छा ये 46 48 हो जाएगा बच्चा। 46 47 48 और 48 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा मेरे लाल। 46 में 2 जाएंगे तो 22, 22 में 2 घटा दो तो 22 में जैसे ही 2 घटाओगे, 2 से डिवाइड करोगे, सॉरी 46 में 2 गया तो कितना आया? यहाँ पर 44 आया, 44 बटे 2 करोगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। ठीक है, तो एक 24 और एक 22, देखो 2 का अंतर है कि नहीं है? 24 एक की 22। अब हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं उनकी वर्तमान उम्र बताओ। तो भैया वर्तमान उम्र ये कब की है? ये 6 वर्ष बाद की है। 6 वर्ष बाद ये 24 के हैं, 6 वर्ष बाद ये 22 के हैं, तो दोनों में क्या कर दो? दोनों में घटा दो। अब अगर हम 24 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर जी 24 में 6 घटाओगे तो 1 की 18 वर्ष आ जाएगी, और 22 में जब 6 घटाएंगे तो 22 में जैसे ही 6 घटाएंगे तो 1 की 16 वर्ष आ जाएगी। यानी 18 और 16 जिस ऑप्शन में दिखे 18 और 16 वो क्या है? सही है। तो बात ये समझ में आ गई। इस तरीके को हम देखो, जब मैथ्स हम सीखते हैं तो वो सारी चीज़ें सीखें, वो सारे रास्ते सीखें जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि कभी ना कभी आपको उस रास्ते से भी जाना पड़ेगा। ठीक है, कभी ना कभी आपको कोई कठिन रास्ता है उससे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमको सीखनी है, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं मैथ्स। ठीक है, अगर देखो इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? हमने अभी आपको बताया था कि अंतर कितना है? अंतर कितना है? अंतर ये वर्तमान का है। कब का है? वर्तमान का अंतर बताया है इन्होंने। कब का? वर्तमान का अंतर इन्होंने बताया है कितना? 2 वर्ष का है। कितना है? 2 वर्ष का है। अब लेकिन ये उम्र 6 वर्ष बाद की बता रहे हैं। 6 वर्ष बाद की उम्र का योग बता रहे हैं। 6 वर्ष बाद की उम्र है। 6 वर्ष बाद की उम्र का योग, 6 वर्ष बाद योग कितना है? तो क्वेश्चन में बताएगा 46 है। तो आज की पता करो। आज इनकी उम्र का योग कितना होगा? भैया कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं। दोनों 6 घटेंगे कि नहीं? 6 वर्ष बाद ये कितने के हैं? 46 के हैं, तो 6 दोनों घट जाएंगे। तो 6 दोनों घटेंगे तो हम कितना घटा देंगे? इसमें 12 घटा देंगे। तो 12 6 में 2 गए, कितना आ जाएगा? 6 में 2 आ जाएगा बेटा 4, और 4 में 1 गया 3। आज दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के निकलेंगे? 34 के निकलेंगे। ठीक है, आज दोनों का योग 34 है। आज दोनों का अंतर वर्तमान है ना, वर्तमान अंतर देख रहे हैं आज का, तो कितना है? 2 का है। हमने कहा है तुमको योग और अंतर पता चल जाए, जोड़कर डिवाइड कर दो। 34 2 कितना हो जाएगा? 34 2 36, 36 बटे 2 ये बड़ी वाले की उम्र है। ठीक है, और 34 में 2 घटा दो, 32 बटे 2 ये छोटे वाले की उम्र है। 32 बटे 2 सॉल्व करोगे तो 16 आएगा, और 36 बटे 2 सॉल्व करोगे तो 18 आएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। 4 बच्चों की आयु का योग कितना है? 40 है। 4 बच्चों की आयु का योग, अच्छा वैसे ही क्वेश्चन है। अब 4 का गैप है, आपको कुछ नहीं करना है।
40/4 करना है और इसको काट देना है, 10 आ जाएगा। यानी 4 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चों की आयु का योग 40 है, उनमें 4 का अंतर है। तो अब देखो ये बीच की आ गई, 4 बच्चों में 4 बच्चे अगर लेंगे तो 4 बच्चे इधर इधर आ जाएंगे। अब बीच में तो कोई बच्चा आएगा नहीं क्योंकि 4 बच्चे हैं और 4 का अंतर है। यानी आप बताओ कि इनमें और इनमें अंतर कितने का होगा? इनमें और इनमें अंतर कितने का होगा? 4 का। इनमें भी इनमें 4 का अंतर, इनमें भी 4 का अंतर। तो आप इनमें अगर अंतर कर रहा हो, बीच की संख्या तुम्हें 10 पता है तो 2 इसमें जोड़ दो, 12 और 2 घटा दो तो कितनी आ जाएगी? 8। बताओ 8 और 12 में 4 का अंतर है। 12 में फिर 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 16। 8 में फिर 4 घटा दो, कितना आ जाएगा? 4। यानी आपसे क्या पूछा है? सबसे छोटे बच्चे की आयु पूछी है, तो सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? 4 साल का है। बात समझ में आ गई है? तो जल्दी से बताइए वीडियो आपको समझ में आए हैं? आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और बेहतरीन तरीके से हम आपको सिखाते रहेंगे। और ये मान लीजिए मैथ्स को आसान तो बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स ने ठाना है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक पहुंचा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।